कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग होगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी ही शुरू नहीं की होगी। वी आर गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी इशू टुडे। 2013 से लेकर 2025 तक का अगर आप रेफरेंस लें तो इन 13 सालों में भी जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, पेपर आपका बेच रहा है। आप दुनिया के सबसे महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, सबसे प्राइम सीट पे बैठिए, एकदम डायरेक्टर साहब के बगल में कुर्सी गाड़ के बैठ जाइए कि हाँ गुरुजी हम तो यहीं बैठेंगे आपके साथ, आपकी छत्र छाया में पढ़ेंगे। और आप हाथ पैर मत हिलाइए, कलम मत चलाइए, कोई मेहनत मत करिए, आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा। बिकॉज दिस इज अ माइंडसेट सेटिंग वीडियो। अगर आप इसको स्किप कर गए तो मेरे भाई आपको दिक्कत हो जाएगी। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं। सर, कल से हमारी उम्मीद सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आपने बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए हैं, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग होगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी ही शुरू नहीं की होगी। वी आर गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी इशू टुडे। आपको मैं यहां पर प्लानर देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 10 दिन हमारी तैयारी किस लेवल की जाने वाली है, किस दिन हम कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे और वो टॉपिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे होंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सीक्वेंसिंग। हर चीज आपको पता लग रही होगी। दूसरी चीज, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर टीचर, एज योर मेंटोर, एज अ गाइड, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन टेबल फॉर यू। और मेरा फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या मैं लेकर के आऊंगा और क्या क्या मैं तुमसे चाहता हूं। एकदम ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें मैं यहां पर रखने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। जितना इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होने वाला है उतनी ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, बिकॉज दिस इज अ माइंडसेट सेटिंग वीडियो। अगर आप इसको स्किप कर गए तो मेरे भाई आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए, अगर आप मेरी एनर्जी को सेंस कर गए, अगर आप मेरी सारी बातों को गौर से सुन गए, अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अपनी कॉपी पे लिख के दीवार पे चिपका लिया, मेरे भाई यू आर गोइंग टू किल दिस गेम फॉर श्योर। आराम से मेरी एक एक बात को सुनना, आराम से मेरी एक एक बात को सेंस करते हुए चले जाना, बिकॉज ये सीरीज जो है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड इनफैक्ट अगर आप एक बहुत मेहनती बच्चे हो, अगर जो मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस मांगा है, दिस इज अ चैलेंज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मेरे भाई। इट टेक्स वन बिग विन टू कॉम्पनसेट ऑल स्मॉल लूजेस। सारे स्मॉल लॉस जो हुए हैं आज तक जीवन में, जितनी भी हार हुई हैं, उन सबको मिटाने के लिए, उन सबको खत्म करने के लिए एक बड़ी जीत चाहिए। उस एक बड़ी जीत के लिए अगर तुम एकदम मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर मेरे भाई माइंडसेट उतना शार्प है कि इस बार मैं कर ले जाऊंगा, वट एवर इट टेक्स, आई एम गोइंग टू विन फॉर श्योर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। प्लीज मेक श्योर टू मार्क इट एकदम आराम से बैठ करके एक्यूरेटली। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर उम्मीद इनफ नहीं होगी। मैं पहले इसी बात का खंडन कर देता हूं। उम्मीद इनफ है या नहीं? यस, इट इज इनफ। क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उम्मीद इनफ है? क्योंकि मेरे भाई अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखेंगे या उससे पहले के भी पेपर उठा के देखेंगे, 2013 से लेकर 2025 तक का अगर आप रेफरेंस लें, तो इन 13 सालों में भी जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। मुश्किल से किसी साल ऐसा हुआ है कि एक दो क्वेश्चन आपके बाहर चले गए जो कि रिलेटिवली इजी क्वेश्चन थे, या हार्ड भी थे तो उनको हम छोड़ देते हैं। इजी टू इजी अगर हम मान के चले अपना जो सिनेरियो है, तो कम से कम आपका 360 में से 352 नंबर का काम एनसीईआरटी से है। ये आप देख सकते हो। खूब एनालिसिस वीडियो पढ़ी है, हर साल मैं भी बनाता हूं। आराम से आपको इतने नंबर का काम जो है देखने को मिल जाएगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी से आता हुआ। अगर मेरे भाई ये दो क्वेश्चन जो आपके बाहर चाहिए गलत भी कर ले जाते हो आप, तो भी आपके 350 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। कब? जब आप बाकी सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हो और आपको सारी चीजें याद है। यानी आपको एनसीईआरटी पूरी याद है कि नहीं, ये मैटर करता है। दूसरा, आप में एक्यूरेसी है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं, ये मैटर कर जाता है। अगर ये दोनों चीजें आप में है, कौन हिला देगा भाई आपको? अगर एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको कंठस्थ है, एकदम ज़बां पर है कि मैं एनसीईआरटी की लाइन आधी भी छोड़ दूं तो आप उसे पूरा कर सकते हो, इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग, तो आपको कौन रोक लेगा? अगर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो अप्रोच है वो बहुत सॉलिड है, तो आपको कौन रोक लेगा मेरे भाई? कोई आपको फंसा ही नहीं पाएगा सिली से सिली ऑप्शन में भी। तो यह बहुत जरूरी है कि इन दो चीजों पर काम करी जाए। तीसरी चीज, लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन। लिमिटेड रिसोर्स, और अब आपका जो कोर रिसोर्स है वो मैं हूं, बस मैं स्वयं, मेरे लेक्चर्स। दिस इज गोइंग टू बी आवर कोर रिसोर्स, कुछ और नहीं। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैं इनकलकेट करूंगा। एनसीईआरटी की समरी मैं इनकलकेट करूंगा।
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो अलग चीज लगेगी, इंपॉर्टेंट लगेगी, मैं इनकलकेट करूंगा। एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के यूनिट के इंट्रोडक्शन मैं इनकलकेट करूंगा। एनसीईआरटी से बाहर का कोई क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल में, मैं इनकलकेट करके लेके आऊंगा। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। ये जो बात हो रही है, ये उम्मीद सीरीज की बात हो रही है। इसके बाद मुझे आपका 2 दिन का टाइम लगेगा एग्जामिनेशन से पहले, जहां मैं आपको कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चंस और करा दूंगा, और इनसे बाहर तो भाई क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हर फॉर्मेट का क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आऊंगा। तो ये 2 दिन में अलग से भी मांग रहा हूं। देखो मुझे भी पता है यहां पर मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अगर मैं एक दिन में 9-10 घंटा भी क्लास लेता हूं तो भी मेरे पास एक चैप्टर के लिए 3-3.25 घंटे का टाइम होगा। और आपको भी पता है कि अगर मैं पूरी साल का कंटेंट क्रिस्प करके दे रहा हूं, अगर मैं कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो आपकी चीजें जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन इतने एम्पल क्वेश्चन रहेंगे कि आपको स्वाद आ जाए, आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, फिर भी रिगरस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपके 2 दिन अलग से मांगने आऊंगा। वो भी आप अगर मुझे दे डालेंगे तो मेरी पूरी थ्योरी, मेरे पूरे क्वेश्चन से एकदम पेपर आता हुआ दिखा दूंगा, लेकिन इन्हीं से आता हुआ दिखा दूंगा, इसके बाहर नहीं जाएगा भाई। कुछ आराम से बन ही नहीं सकता बाहर क्वेश्चन। बनेगा वो सबके लिए, समस्त दुनिया के लिए, समस्त संसार के लिए बाहर का होगा। वो मेरिट सेटिंग क्वेश्चन होगा एकदम अलग, उससे आपके कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी कट ऑफ डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम लोग हर प्रकार का क्वेश्चन, हर प्रकार के एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहां पर बना ले जाएंगे। विपू भैया कराने कैसे वाले हो, आराम से देखना मेरे भाई, मेरी बात बहुत प्यार से सुनना, मेरे ऊपर हमला मत करना। मैं जो लेकर आ रहा हूं बेस्ट फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूं। जाहिर सी बात है एक फॉर्मेट में सारे बच्चे फिट नहीं हो सकते, लेकिन मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, मेरा इंटेंट इतना क्लियर है, मेरा इंटेंशन इतना प्योर है। अगर आप मेरे साथ 10 दिन बैठ गए, अगर सच में मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से आप काम कर गए, आपको सच में 300 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप एक बेसिक लेवल पे भी बैठे हुए स्टूडेंट हो। कई बच्चों ने बोला सर मैं 0 पे बैठा हुआ हूं। मेरे भाई कल पहले लेक्चर में आओ, आपको पता लग जाएगा कि कितनी बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट होंगी। पहली लाइन जो मैं बोलूंगा वही ये होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल। आई विल इवन एक्सप्लेन दैट लाइन फॉर 10 मिनट्स कि इसे क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कंटेंट, चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट। मैं जो बोल रहा हूं वो चीजें होंगी और सटीकता से होंगी। कैसे होंगी ये मैं आपको बता देता हूं। पहले प्लानर दिखाता हूं, पहले प्लानर फिर प्लान। पहले प्लानर देख लो मेरे भाई। प्लानर कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले यानी कल की क्लास में दिनांक 20 को हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट साइटोलॉजी, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल। क्योंकि सेल साइकिल और सेल और बायोमोलिक्यूल फंडामेंटल तैयार करते हैं पूरी बायोलॉजी का। तो ये तो डे 1 पे करना जरूरी है ही, ये हम लोग क्रैक करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग यूनिट हो गई, अच्छी यूनिट है, बेटर है, मैं जानता हूं थोड़ी बड़ी है, बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन सेल और सेल साइकिल थोड़ा सा आसान भी है, तो बैलेंस हो जाएगी यूनिट। दूसरे में हम लोग करेंगे सिस्टमैटिक्स, यानी डाइवर्सिटी पूरी पढ़ लेंगे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। जो टॉपिक्स नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है, वो सारे भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लांट फिजियोलॉजी पूरा का पूरा एक सेशन में, क्योंकि बेस तैयार हो चुका होगा, प्लांट किंगडम पढ़ चुके होंगे, प्लांट फिजियोलॉजी छेड़ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा एक शॉट में, उसके बाद कंप्लीट इकोलॉजी एक शॉट में, बीच में थोड़ा बोर हो रहे होंगे, हल्की यूनिट चाहिए। उसके बाद पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन एक शॉट में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ह्यूमन वाला एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद कंप्लीट जेनेटिक्स इवोल्यूशन आपका एक शॉट में। उसके बाद आपका जेनेटिक्स खत्म होते ही, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस से लिंक्ड है बायोटेक, तो बायोटेक आपका एक यूनिट में। फिर आपका यहां पर हो जाएगा क्या, यहां पर हम लोग चाहेंगे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा पहले देख लें, और उसके बाद ये वाला लेक्चर हम नीचे ले आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, ये थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कर देंगे, ये वाला लेक्चर यहां कर देना। ये आपका प्लानर है ओवरऑल। यस, तो आपका ये वाला जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हो जाएगा आपका 2 मार्च को। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो है ये हो जाएगा आपका 3 मार्च को। एंड यहां पर ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, ये हो जाएगा 4 मार्च को। यहां मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी माइनर डिटेल्स 5 तारीख को। गुरुजी ये क्या है? एनसीईआरटी माइनर डिटेल्स का मतलब है जितने भी एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन है, समरी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, कहीं भी पीवाईक्यू में कुछ एक्स्ट्रा पूछा हुआ है, सारा मैं चैप्टर के साथ ही बता दूंगा। बचेगा सिर्फ साइंटिस्ट और यूनिट का इंट्रोडक्शन, जिससे आपका फ्लो ना टूटे, वो मैं एंड में एक लेक्चर बना के डाल दूंगा, लाइव होगा बकायदा। 5 तारीख को हम लोग खड़े हो जाएंगे। ये लेक्चर प्लानर दिखने में बहुत अजीब लगेगा। दिखने में अजीब क्यों लगेगा गुरुजी? दिखने में अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी दिक्कत कर दी है। दिक्कत इसलिए कर दी है क्योंकि ना मैंने संडे की छुट्टी रखी है, ना मैंने होली की छुट्टी रखी है। दिस इज जस्ट टू टेस्ट योर प्रेजेंस। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने यहां पर आया हूं एज अ टीचर। मेरे पास प्लानर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी थी,
और मुझे लगता है कि मैं होली की छुट्टी मार सकता था, दुनिया में सब मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा। मैं क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूं। अगले साल भी होली आएगी, उसके अगले साल भी होली आएगी, होली कहीं नहीं भागी जा रही है। ना आप कहीं भागे जा रहे हो, ना मैं कहीं भागा जा रहा हूं। हो सकता है अगले साल सौभाग्य रहा, हम सब लोग साथ होली मना रहे हो, कहीं पर कहीं ना कहीं टकरा जाए। ये होली साथ नहीं भी बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आएगी। दिन में किसी को होली खेलनी है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, मैं कभी नहीं रोकता। यू शुड एंजॉय योर सेल्फ। आपको काम करना है, आप बिल्कुल काम करिए। आपको होली खेलनी है, आप साथ साथ होली खेलिए। आपको जो करना है करिए, मेरी क्लास में टाइम पे आ जाइए बस। अब मेरी क्लास में टाइम पे आने के कुछ नियम हैं, इस बार थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भरपूर है। आपको 5 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, और कोई भी क्लास आपकी 8-9 घंटे से कम की तो होगी नहीं। समझ लो मेरे भाई, हमारी क्लास 2 बजे खत्म होती है। 2 बजे खत्म होती है। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बिस्तर पकड़ लो मेरे भाई। अगर एक बार जो भी हमारी स्लाइड्स हैं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उन स्लाइड्स का एक बार ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लो मोटा मोटा, या एनसीईआरटी साथ में खोल के रखना। नोट्स नहीं है तो एनसीईआरटी का एक रिवीजन करने की कोशिश करो तो कर लेना, ना हो तो छोड़ देना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। आराम से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी हमारी क्लास खत्म हुई है सो जाओ, तब की तब सो जाओ भाई। आधे घंटे का गैप लेकर के सो जाओ फटाफट, ठीक है। सोने के बाद उठो आराम से 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास। लास्ट में लेकर के चल रहा हूं कि 12 पे आप उठ गए भाई, एकदम 12 नून पे आप उठ गए। अगर आप 12 बजे उठ गए हो, 12 बजे से 3-4 बजे तक, 3 बजे तक मान लीजिए, आप एक बार रिवीजन करेंगे जो भी मैंने पिछले दिन पढ़ाया। आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको शीट मिलेंगी ऐप के ऊपर, मैं टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, और हमारे बीच बीच में मैं टेस्ट रखूंगा, वो टेस्ट आपको मिलेंगे। ये चीजें आपको कर लेनी है। और एक्स्ट्रा जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये जो मैं आपको चीजें दूंगा ये आपको कर लेनी है। क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते हैं फिर सर उम्मीद से सिलेक्शन नहीं होगा, उम्मीद से सिलेक्शन नहीं होगा। खुद कुछ नहीं करोगे तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी बैच से पढ़ लो। आप दुनिया के सबसे महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, सबसे प्राइम सीट पे बैठिए, एकदम डायरेक्टर साहब के बगल में कुर्सी गाड़ के बैठ जाइए कि हाँ गुरुजी हम तो यहीं बैठेंगे आपके साथ, आपकी छत्र छाया में पढ़ेंगे। और आप हाथ पैर मत हिलाइए, कलम मत चलाइए, कोई मेहनत मत करिए, आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा। हो सकता है आप फॉर्म भी ना भर पाए। अगर आप इतने आलसी हैं तो हो सकता है आप फॉर्म भी ना डालो, आपके अंदर इतनी भी हिम्मत ना हो कि आप फॉर्म भरने की हिम्मत जुटा पाए। सिलेक्शन ऐसे होता ही नहीं है। यू नीड नॉट हैव टू ब्लेम एनीवन। अगर पेपर यहां से नहीं आया गलती मेरी, अगर पेपर यहां से आ गया और आपने वो नहीं किया जो मैंने आपको करने के लिए कहा है तो गलती आपकी। सिंपल सी बात है। मैं नहीं चाहता हम दोनों में से कोई भी गलती में रहे। हम यहां पर गलती गलती खेलने नहीं आए कि देखा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई तेरी गलती है। मैं यहां पर आपको ब्लेम करने नहीं आया हूं, या आप मुझे ब्लेम करने नहीं आए। हम सब वी आर वर्किंग फॉर द सेम एम कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। और वो कब होगा? वो तब होगा जब मेहनत करेंगे दोनों भाई। आप मुझे डेली बेसिस पे खड़ा होकर मेहनत करता हुआ देखोगे, आप मुझे संडे को क्लास लेते हुए देखोगे, आप मुझे होली पे क्लास लेते हुए देखोगे। आप क्यों नहीं मेहनत करोगे? जब मैं आपको डेली बेसिस पे खड़ा देखूंगा लाइव क्लास में, क्यों नहीं मेरा मन करेगा कि यार मैं इन बच्चों के लिए और कर दूं कुछ। क्यों ना मैं और कलम चलाऊं, और नोट्स बनाऊं, और कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं फ्री में, और कुछ इनको डीपीपीस प्रोवाइड कर दूं, और कंटेंट इनको फ्री में दे दिया जाए। मैं क्यों नहीं मेहनत करूंगा आपके लिए? आई नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज आई नीड योर सिलेक्शन, यू नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज यू नीड योर सिलेक्शन। जब दोनों का एम ही एक है तो हम लोग तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। हम लोग विरोधी थोड़ी हैं, हम लोग तो सेम टीम में हैं, हम लोग सेम चीज के लिए खेल रहे हैं। सो लेट्स प्ले वेल। यहां पर मुझे ये टाइम टेबल आपका चाहिए भाई। ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, किसी दिन क्लास 2 बजे खत्म हो जाएगी, किसी दिन छोटे चैप्टर होंगे, बायोटेक होगी 12 बजे खत्म हो जाएगी, किसी दिन 4 बजे खत्म हो जाएगी, 11 घंटे क्लास चल सकती है, कितनी भी चल सकती है। यहां पर जितने भी बजे आप सो रहे हैं, आप 12 बजे तक आराम से सोइए, उठ जाइए अगले दिन। उठने के बाद गुड मॉर्निंग सुप्रभात का मैसेज फैमिली ग्रुप पे भेज दीजिए, और उसके बाद इस काम धंधे पे लग जाइए। 3 घंटे दे दीजिए। पिछले दिन जो आपने 7-8 घंटे में पढ़ा है, 3 घंटे में फ्रेशली रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन लगाने के बाद आओ उस वीडियो पे कमेंट करो कि मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है डे 1 का। तब कमेंट करोगे जब डीपीपी लगा लोगे, जब एक रिवीजन मार दोगे तब कमेंट करोगे, उससे पहले कमेंट नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाओ 5 बजे। 10 दिन अगर ये मेरे साथ साथ काम कर लिया, 2 दिन का रिवीजन प्लान अलग देकर के जाऊंगा, और क्वेश्चन में जो अलग से क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवीजन कराऊंगा ये अलग। मैं जितनी चीज करा के चला जाऊं उसको बस आप पलट पलट के देखते रहे, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। ट्रस्ट में इससे बाहर कोई कुछ निकाल ही नहीं सकता। इतना है। अब कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जिनको थोड़ा सा एक ज्ञान में देना चाहता हूं। मेरे भाई, मैंने उम्मीद 4 साल पढ़ा ली है। मैं अगर हाथ से लिख के पढ़ाता हूं तो ट्रस्ट मी 3 घंटे में यहां हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा, और आप देखोगे अच्छे से पूरा होगा, एक एक चीज बता के, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बता के। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने भी बैठोगे ना तो भी 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा, खुद से भी पढ़ने बैठोगे तो भी। यहां पे आप कह रहे हो सर हमें नोट्स बनवा दो, सेम मिस्टेक पहले कर चुके हो। नोट्स के चक्कर में बैकलॉग होता है मेरे भाई। एनसीईआरटी खोल के बैठना,
बॉटनी मेडिजी किताब अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। जूलॉजी के नोट्स में आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगा, टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा खुद के। आराम से बिंदास से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम यहां पर है, अलग से भी आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। सारी चीजें ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर हाथों हाथ डलती रहेंगी। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा मेरे भाई। यहां पर द ओनली फोकस इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू अंडरस्टैंड। मेरा मकसद है कि मैं याद करा दूं, समझा दूं। जो रटने वाले टॉपिक है वो याद हो जाए एक बार में, और जो समझने वाले टॉपिक है वो समझ में आ जाए एक बार में, जिससे ना कंसेप्चुअल सवाल छूटे ना डेटाबेस सवाल छूटे। इससे बेहतर सीरीज आपने जेन्युइनली नहीं देखी होगी इफ यू आर एन आइडियल स्टूडेंट। अगर आप सिर्फ कमेंट करने आते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और मुझे जेन्युइनली सही बता रहा हूं, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस हालात में मैं खड़ा हूं इस क्लास को लेने के लिए, और आगे 10 दिन 12 दिन जो मैं खड़ा हूंगा, मुझे सच में फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है कि द इंटेंट इज वेरी क्लियर। बहुत बड़ा पंगा लिया है मैंने, लेकिन ये पंगा पूरा करना पड़ेगा, आपके लिए पूरा करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ किलर सीरीज। अगर कभी एक रात पहले भी कोई पूरी यूनिट उड़ानी हुई ना, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। आप यहीं आओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको लौटना यहीं पड़ेगा। कि एक सीरीज हुई थी जिसका नाम था उम्मीद, जहां एक दिन में मास्टर ने खड़े होकर के सूसू रोक करके लगातार 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ा दिए थे, और इतने ढंग से पढ़ा दिए थे कि चाहे मेरा बोर्ड का पेपर हो, चाहे मेरा नीट का पेपर हो, अगर मुझे सारी चीजें एक प्लेस पे चाहिए, कंप्लीट विदाउट एनी ब्लॉकर, विदाउट एनी गैप्स, मैं इसी सीरीज को फॉलो करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक दिस सीरीज सच बिग थिंग। ये होके रहेगा, आप आइएगा जरूर। पढ़ने वाले बच्चे हो, ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे हो, इससे बेहतर सच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं कसम खा के कह रहा हूं। लेकिन मेरे भाई उपद्रवी हो, बहुत दंगा पंगा करने आए हो, स्पैमर हो, इट्स बेटर नॉट टू ज्वाइन। आई डोंट वांट ऑडियंस। I already gained a lot of love from my students, from my Jarvis. I genuinely, definitely don't want audience at all. 4 बच्चा भी बैठेगा 10 घंटा खड़ा होकर फिर भी पढ़ाऊंगा। 4 लाख बच्चा भी बैठेगा 10 घंटा पढ़ के फिर भी, मतलब यहां से आप लोगों को जाना ही है। कितना भी बच्चा बैठे, नंबर डू नॉट मैटर टू मी एट ऑल, एट ऑल मेरे भाई। जो चीजें होंगी, सर ये तो एनसीईआरटी की स्निप ले आए, सर ये तो ये, अरे मेरे भाई तुम्हारा काम होना चाहिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे आउटकम देना है। मेरे क्रैश कोर्स पूरे भारत में फेमस है, मैं एक गर्व से कह रहा हूं, घमंड से नहीं कह रहा, गर्व से कह रहा हूं। क्योंकि कई बच्चे आते हैं वो बोलते हैं सर लास्ट टाइम में आप जो कर जाते हो कोई नहीं कर पाता। ट्रस्ट मी, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बैठो, सीखो, पढ़ो। अभी इंटेंशन वो होनी चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा जुटा लूं इस मिनिमम टाइम में। यस, जहां एनसीईआरटी के स्निप की जरूरत होगी वहां एनसीईआरटी के स्निप लगेंगे। जहां एज इट इज वर्ड टू वर्ड पढ़ाना जरूरी है, जहां कंसेप्चुअली पढ़ाना वहां डायग्राम बनाकर भी पढ़ाऊंगा। जहां लगेगा मेरे भाई आपको और क्वेश्चन कराने चाहिए वहां ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जहां एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक चलेगा वहां कम क्वेश्चन होंगे। जहां पता है कि पिछले 5 साल से 10 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, बहुत तगड़ी प्लानिंग हो चुकी है, सारी चीजें ऑन टिप्स हो जाएंगी। अगर आप मेरी क्लास में इज्जत से बैठ के मेरी बातों को सुन रहे हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को, जो आपको हल्के फुल्के कोई मॉलिक्यूल्स के नाम है वो अगर आप लिख ले रहे हैं, उतना ही करना होता है। बाकी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। देयर इज अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड एनसीईआरटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ बायोलॉजी, इट इज द गोट बुक, पेपर उसी से आता है। तो उसको पढ़ो ना भाई, आंखों के सामने रखो। मैं भी नोट्स दे दूंगा, मैं खुद बता रहा हूं, मैं हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, लिखे लिखाए। क्लास में जो होगा उसको इज्जत से क्लास में देख जाओ पहले, उसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब नोट्स देखोगे उड़ेंगे नोट्स, 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, मेरे पढ़ाने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, दीदार करोगे एनसीईआरटी का, 10 मिनट नहीं लगेगी एक चैप्टर उड़ाने में। अगर आज मैंने आपको कुछ पढ़ा के छोड़ा है, 3 चैप्टर पढ़ा के छोड़े हैं, करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। 3 चैप्टर पढ़ा के छोड़े, मुश्किल से 1 घंटा लग जाएगा। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल, मुश्किल से 1 घंटे में उड़ा के फेंक दोगे अगले दिन। 20 तारीख को आपकी क्लास होगी, 21 तारीख को करके देख लेना। दोपहर 12 बजे एनसीईआरटी पढ़ने बैठना एक बार। 1 बजे से पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ डाली, कितने भी स्लो रीडर हो तो मैं बताऊंगा, गारंटीड। आप कमेंट करके बोलोगे यार कि सर सारी चीजें हमें ऐसा लगा कि एनसीईआरटी तो है, हमारे दिमाग में है। और जब आप रिवीजन करते हो मल्टीपल टाइम्स, और टाइम कम होता रहता है मेरे भाई। जब आप अगले हफ्ते सेम चीज को देखोगे तो आपको 1 घंटा भी नहीं लग रहा होगा 3 चैप्टर को रिवाइज करने में, 40 मिनट ही लगेगा। चौथी बार रिवीजन करोगे 20 मिनट ही लगेगा। एक टाइम के बाद आप इतने प्रो हो जाओगे, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा हाईलाइट करके, अच्छा इस पेज में सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें मैं कभी कभी डेटा है कंफ्यूज हो जाता हूं, याद रखना पड़ता है, और पलट के देखा और पलट के देखा। इस लेवल की क्लैरिटी आ जाएगी। आई वॉन्ट क्लैरिटी ऑफ दिस लेवल। इससे नीचे मैं कुछ करने नहीं आया, इससे नीचे मैं कुछ नहीं करने आया, इससे नीचे ना मैं आपसे कुछ चाहता हूं। जो दिया जाए ये कर लेना मेरे भाई। सिर्फ थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मेरे से किसी भी बैच में बुलवा लो। ये मैंने यकीन 2.0 में भी बोला है, लक्ष्य में भी बोला है, अर्जुना में बोला है, क्योंकि ये सत्य है। बैच मैटर करता ही नहीं है कि आप कहां पढ़ रहे हो। अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। कहीं पढ़ लो,
मैं कह रहा हूं ना, डायरेक्टर की गोदी में जाके बैठ जाओ आप किसी इंस्टीट्यूट में, नहीं करा पाएगा सिलेक्शन। खुद नहीं पढ़ोगे तो नहीं करा पाएगा। आपके दिमाग में आके कोई कुछ घुसा नहीं सकता, और घुसा भी दिया है, अगर पढ़ा भी बहुत अच्छा दिया है, तो योर रिवीजन मैटर्स, रिकैपिचुलेशन बहुत मैटर कर जाती है। ये चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। ये आपका प्लानर है, ऊपर नीचे 2 चैप्टर हिलाए हैं मैंने, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कराएंगे, और एनसीईआरटी माइनर डिटेल्स। अगर किसी दिन भगवान ना करे, अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है कि मैं उठ के क्लास में पूरा करा ही नहीं पा रहा हूं, देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दैट, वेरी हाई चांसेस, मैं सच बता रहा हूं। इसीलिए मैं ये बफर लेके चल रहा हूं, इसीलिए मैंने ये नीचे खिसकाया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कहीं ऊपर ऐसा हुआ कि किसी दिन एकदम ही लेट ही गया मैं क्लास में, क्योंकि तबियत खराब चल रही है, आपको पता है, आई हैव अल्सर्स इन माय बॉडी। तो अगर कभी ऐसा हुआ, एक आधा चैप्टर जो छूटेगा वो मैं एंड में कंपनसेट कर दूंगा इन 2 दिन, इसलिए जानबूझ के 2 दिन लिए हैं कि भाई ये तो हमारी लास्ट डेट होनी चाहिए, 5 मार्च तो एकदम लास्ट डेट होनी चाहिए, सब कंप्लीट करके। करेक्ट। ये आपका कंप्लीट प्लानर है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गुप्त जानकारी यहीं पे आएगी, और पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आएगी। एप्लीकेशन पे भी आप सभी जुड़ जाएं, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, यहां पर भी सारी चीजें मिल जाएंगी। दोनों जगह कनेक्ट कर लो, यहां पे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑडियो नोट्स भेज भेज कर गाइड करता रहूंगा बीच में, डेली बेसिस पे। और बस यही है मेरे जारविस, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही है। इससे ज्यादा क्लैरिटी मेरे पास आज देने के लिए थी ही नहीं। मुझे खुद को ही इतनी क्लैरिटी है इस सीरीज के बारे में कि मैं क्या करने वाला हूं। स्लाइड्स के ऊपर मत जाना सर, ये है वो है, दिस इज नॉट योर टास्क, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको भी पता है, अगर हमारे पास, अगर हम एक ऐसा सीरीज बना रहे होते जहां एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा वैसे भी 5-6 घंटे से पहले कोई चैप्टर खबर होने वाला नहीं था। हाथ से लिख के ही पढ़ाता हूं मैं, मुझे भी मजा आता है। वक्त के हिसाब से आइटरेट करना इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल। और वक्त ये कहता है कि हमारे पास जो मुनासिब वक्त है एक यूनिट के लिए वो है 10 घंटा, एक चैप्टर के लिए जो वक्त है वो है 3 घंटा, और डेटा ये कहता है कि 3 घंटे में लिखना संभव नहीं है। 80% लिखा हुआ हो सकता है, 20% जो एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगी वो मैं खुद भी लिख के ही पढ़ाऊंगा। आई नो कहाँ पे कलम चलानी है, कहाँ पे नहीं चलानी है। यस, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बॉटनी मेडिजी नाम की किताब है, अमेजॉन पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। उससे आपका बॉटनी का काम हो जाएगा, सारे मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। जूलॉजी के नोट्स और बॉटनी के भी अलग से भी मैंने अपने टॉपर स्टूडेंट से बोल के बनवा लिए थे पहले ही, और मैं खुद भी बना के दे दूंगा। इतनी चीजें हो जाएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, मुझे बस वक्त चाहिए, और वो वक्त आप मुझे देंगे। टॉपर्स के नोट्स साथ साथ आते रहेंगे डेली बेसिस पे, जैसे जैसे काम खत्म होगा नोट्स चढ़ते रहेंगे टेलीग्राम के ऊपर और ऐप के ऊपर, देखते रहिएगा। आई विश यू ऑल द लक, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू सी यू इन द बैच, एंड आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट द बैच। मजबूरी हो सकती है किसी दिन, एक आधा दिन खराब हो सकता है, हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2x पे देखो, कवर करो। 5 तारीख का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, कोशिश की जाए कि बीच में 1-2 दिन का गैप भी है, विश्वास दिवस है उस दिन मैंने गैप दे रखा है। 5 तारीख तक का अगर आपके पास टाइम है, 5 तारीख को कवर कर डालो इसको। बाद में रिवीजन में ऑटोमेटिकली आपको प्लान देता रहूंगा, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहना नीट के पेपर तक, सब साथ में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, गारंटीड। ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी, बेस्ट ऑफ लक, बाय।